मेरे प्रियो, क्या बाइबल अंत के समय की एक विश्व सरकार और एक विश्व मुद्रा की भविष्यवाणी करती है? बाइबल अंत के समय के संदर्भ में एक विश्व सरकार या एक विश्व मुद्रा के बारे में डायरेक्टली कभी नहीं कहती, लेकिन हमें कुछ सबूतों के आधार पर निष्कर्ष निकालने पर प्रवृत्त करती है कि ये सारी घटनाएं अंत के समय में मसीह विरोधी के शासनकाल में होगी। प्रेरित यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पशु यानी कि एंटीक्राइस्ट शैतान को देखता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 का 1, जिसे मसीह विरोधी भी कहा जाता है, जो 7 सिर और 10 सींग वाले समुद्र से बाहर निकलेगा। इस दर्शन को दानियल के समान दर्शन के साथ मिलाते हुए दानियल की किताब 7 अध्याय 16 से 24 तक हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस प्रकार की विश्व व्यवस्था का उद्घाटन पशु सबसे शक्तिशाली सिंह द्वारा किया जाएगा, जो अन्य 9 को हरा देगा और शासन करना शुरू कर देगा, जो कि ईसाइयों के लिए खिलाफ युद्ध। दानियल नबी की किताब 2 अध्याय 41 से लेकर 42 तक में दानियल की प्रतिमा की छवि में 10 राष्ट्र के संघ को भी देखा जाता है, जहां वह अंतिम विश्व सरकार को चित्रित करता है, जिसमें प्रतिमा के 10 पैर की उंगलियों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई 10 संस्थाएं शामिल है। 10 जो कोई भी हो और चाहे वे सत्ता में आए जाए, पवित्र शास्त्र स्पष्ट कहता है कि पशु या तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो इस विशाल साम्राज्य के शासन का वर्णन करने के लिए आगे बढ़ता है कि उसके पास जो क्रिस्त विरोधी कहलाता है उसे शक्ति और महान अधिकार मिलेगा, जो उसे स्वयं शैतान के द्वारा दे दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 13 का 2 में हम देखते हैं, और सारी दुनिया उसकी आराधना करेगी। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 13 अध्याय 3 और 4, और हर एक गोत्र, लोग, भाषा और जाति पर अधिकार करेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब 13 का 7। इस विवरण से यह मान लेना तर्कसंगत है कि यह व्यक्ति जो क्रिस्त विरोधी कहलाता है एक विश्व सरकार का नेता होगा, जिसे अन्य सभी सरकारों पर प्रभुत्व के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। यह कल्पना करना कठिन है, लेकिन वचन की भविष्यवाणी इस प्रकार से कहती है। यह एक तार्किक निष्कर्ष यह है कि प्रकाशित वाक्य में मुहूर और तुरी के न्याय अध्याय 6 से लेकर 11 के रूप में वर्णित आपदाएं और विपत्तियां इतनी विनाशकारी होगी और इतना बड़ा वैश्विक संकट पैदा करेगी कि लोग किसी भी चीज को गले लगा लेंगे, और कोई भी जो उन्हें राहत देने का वादा करता है उसके शरण जाएंगे। एक बार सत्ता में आ जाने के बाद पशु यानी कि एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी और उसके पीछे की शक्ति शैतान पृथ्वी के सभी लोगों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगी, ताकि उसका वास्तविक योजना पूरी हो सके। शैतान को स्वर्ग से बाहर निकालने के बाद अपनी आराधना करवाने के लिए जरिए खोज रहा है। यशायाह नबी की किताब 14 का 12 और 14 में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब के अनुसार अध्याय 13 16 से लेकर 17 शैतान सारे व्यापार को नियंत्रित करेगा और एक विश्व सरकार और एक मुद्रा का प्रस्ताव लाएगा, और अपने 666 चिन्ह का उपयोग हर एक चीज बेचने और खरीदने के लिए करवाएगा। इसका मतलब यह है कि जो कोई भी निशान को मना करेगा वह भोजन, कपड़े या जीवन की अन्य आवश्यकताओं को खरीदने में असमर्थ होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया में अधिकांश लोग केवल जीवित रहने के लिए इस निशान के आगे झुक जाएंगे। फिर से पद 16 यह स्पष्ट कहता है कि यह नियंत्रण की एक सार्वभौमिक प्रणाली होगी, जहाँ हर कोई अमीर और गरीब, बड़ा या छोटा, अपने हाथ या माथे पर चिन्ह धारण करने की कोशिश करेगा। इस चिन्ह को वास्तव में कैसे लगाया जाएगा, हो सकता है अपने माथे पर या हाथ पर। आज भी ऐसी बहुत सारी तकनीकी उपलब्ध है। जो लोग कलीसिया के स्वर्गारोहण के पीछे छूट जाते हैं, उन्हें अत्यंत कष्टदायक दुखों का सामना करना पड़ेगा, और जीवित रहने के लिए पशु जो एंटी क्राइस्ट कहलाता है उसके चिन्ह का स्वीकार करके उसके दुष्ट सेना और लोगों के द्वारा अत्यंत दुखदायक समस्या का सामना करना पड़ेगा। परंतु जो लोग इस समस्या का सामना करते हुए प्रभु के पास आते हैं
और जिनके नाम मेमने के यानी हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन की पुस्तक में लिखा है। प्रकाशित वाक्य किताब उसका 13:8। उन्हें अपने धीरज धरते हुए प्रभु की बाट जोते हुए यहाँ तक कि प्रभु के लिए शहीद होने तक विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।